नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देख रहे हैं जागो बिहार। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बिहार में बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी की सरकार बनने का क्यास इस बात को लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं और 9 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल या 12 अप्रैल को इस्तीफा देंगे और 14 या 15 अप्रैल को वो 12 अप्रैल को इस्तीफा देंगे यहाँ से और 14 को शायद ज्वाइन करेंगे राज्यसभा के लिए और उसके बाद नई सरकार की गठन होगी बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन इस बात का क्यास लगाया जा रहा है कि बिहार का जो फंडिंग है, जो बिहार का जो बजट है, वो बजट जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था उससे पहले पूरे महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया था। सभी के अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया था पूरे बिहार की महिलाओं को। उसमें हज़ारों करोड़ रुपये सरकार का फंडिंग चला गया। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा है नहीं और सरकार को पैसे की उगाही के लिए नीतीश कुमार जो शराबबंदी किए थे, शराबबंदी फिर से दोबारा चालू होगा। और बिहार में शराबबंदी कितना कारगर है, मेरे साथ राजीव सिंह जुड़ेंगे जो वैशाली ज़िला के रहने वाले हैं और ये वैशाली में भी रहते हैं और यूपी में भी रहते हैं। हम यूपी के बॉर्डर पर रहते हैं। तो बिहार के लोग शराब पीने के लिए यूपी के बॉर्डर पर कितना जाते हैं और बिहार में शराब कितना कारगर, उस पर बात करेंगे। या क्या नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो क्या बिहार में शराब लागू चालू हो जाएगा? बजट को, बिहार में जो फंडिंग है बजट को देख करके आपको लगता है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो कितना कारगर है? जब से शराब चालू हुआ तब से कितना कारगर है? नहीं, बिहार में जो शराबबंदी हुई उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि उससे ज़्यादा शराबें अभी बिक रही हैं बिहार में। अच्छा। इसका आप बराबर देखते होंगे कि दारू पीने से यहाँ लोग मर गए, वहाँ बराबर जो ये मौतें हो रही हैं, ये डुप्लीकेसी जो हो रही है दारू की, जहरीले शराब से। हाँ, जहरीले शराब से। और पहले की अपेक्षा यहाँ पे शराबें ज़्यादा मिलती हैं और अब तो सुना है मैंने कि गांव-गांव में लोग शराब का व्यवसाय कर रहे हैं, घर-घर पहुंचा के दे रहे हैं। तो इस पे कानून व्यवस्था जो है टाइट होनी चाहिए अगर शराबबंदी करनी है तो। और नहीं तो अगर जैसे अगर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये शराब आ कहाँ से रहा है। तो आ रहा है, जितने भी बॉर्डर हैं, बॉर्डर पे अगर सही से चेकिंग किया जाए तो बिहार में शराब नहीं आएगा, जिसके कारण ये मौतें जो होती हैं वो मौतें नहीं हो पाएंगी, नहीं होगी। चलिए, आप यूपी में भी रहते हैं, बिहार में भी आप रहते हैं, तो ये आप देखते हैं कि यूपी के बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर पर बिहार के लोग, जैसे कि हम इधर जाएं छपरा साइड में या बक्सर साइड में, जैसे पुल क्रॉस करते हैं तो यूपी में घुस जाते हैं। छपरा के बाद कोई पुल है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग, बिहार के लोग जाते हैं, शराब पी के यहाँ पर चले जाते हैं। जी। तो ये बिहार का बजट तो खराब हुआ ही शराबबंदी के कारण। उधर यूपी और झारखंड का जो बॉर्डर है, जो मतलब बिहार का बॉर्डर है, झारखंड की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, वहाँ के शराब की खपत बढ़ गया है। इस बात को मानते हैं आप? हाँ, ये तो है कि जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, बिहार के हुए, झारखंड के हुए, वहाँ पे इनकी सेल 3 गुना 4 गुना हो गई पहले की अपेक्षा। तो उनका तो बजट यूपी और झारखंड का बढ़ ही रहा है, बिहार का लॉस हो रहा है इसमें। बिहार का लॉस हो रहा है। नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार, बीजेपी एनडीए की सरकार रहेगी, लेकिन बीजेपी के पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक उस चेहरे पर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आपको लगता है कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, शायद नीतीश कुमार को इसलिए हटाया जा रहा है कि यहाँ पर शराब चालू कर दिया जाए, क्योंकि बिहार का बजट बहुत गड़बड़ हो गया है? देखिए, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब उनकी नीति क्या है आने वाला समय ही बताएगा, जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो ही बताएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या कुछ अंदाजा है आप लोग को कि अब यूपी में तो पूरा ये लग रहा है कि ऐसे सम्राट चौधरी जी को सीएम बनाया जाए। यूपी में ये लग रहा है? उनको लोग ये देख रहे हैं, योगी की तर्ज पे देख रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी को यूपी में? जी। अच्छा। अब बिहार के लोगों का तो भी नहीं पता है कि किसको चाह रहे हैं, लेकिन यूपी के लोग देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी योगी की तरह है, योगी की तरह एक्शन ले रहे हैं। तो लोग चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी सीएम। अच्छा, यूपी के लोग चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बने। बहुत बड़ी बात आप बोलते हैं। मतलब यूपी के लोग चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने, क्योंकि यूपी के लोग को ये समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा सम्राट चौधरी में दिख रहा है। ये समझ करके जी। जो मतलब क्यों एक्शन लेते हैं इसके वजह से। जी। अच्छा, ये बताइए कि आम जनता होने के नाते शराब बिहार में चालू होना नहीं चाहिए? नहीं, शराब तो नहीं चालू होना चाहिए, क्योंकि लेकिन जिस तरह से शराब अवेलेबल है बिहार में, मान लीजिए कि शराब चालू नहीं होना चाहिए, लेकिन शराब अवेलेबल है ही, शराब मिल ही जाता है। ऊपर शराब मिलता भी है और सरकार को सरकारी बजट का लॉस भी होता है। तो उस हिसाब, या तो सरकार सख्त कानून बनाए, नहीं तो शराब सही से चालू कर दे, एक नियम कानून बना कर, नियम कानून के तहत फिर, या तो मतलब जैसे कुछ समय पहले आ रहा था कि आधार कार्ड से अटैच करके दिया जाए, तो उस सब टाइप से किया जाए तो ठीक है। हाँ, एक लिमिट कर दे, महीना में लिमिट कर दे कि आप एक आधार कार्ड से इतनी ही दारू ले सकते हैं। चलिए, तो आपने सुना राजीव सिंह को
जो यूपी में भी रहते हैं और वैशाली में, मतलब बिहार में भी रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब से शराबबंदी चालू हुआ है तो जितने बिहार के बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर की बात करें या यूपी के बिहार के बॉर्डर में झारखंड की बात करें, तो बॉर्डर एरिया के शराब की खपत बढ़ गई है और लोग वहाँ जाके शराब पीते हैं और वहाँ से शराब को लाते हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः कारगर नहीं है। सरकार तो बंदी लगा दी है, लेकिन सरकार शराब हमेशा अवेलेबल होता है। उसके बाद है कि नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर पद से हट जाएंगे तो जो दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी में, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार में अब शराब चालू हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास उतना फंड नहीं है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने भी पैसे पेमेंट करने की बात है, सारे पेमेंट को रोक लिया गया है। 10,000 रुपया जो दिया गया था इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बीच में, उस पैसा से सरकार का बजट पूरा गड़बड़ हो गया है और वो पैसा किसी और काम के लिए था, लेकिन वो किसी और काम के लिए लगाया गया था। तो उम्मीद है कि शराब या तो पूर्णतः बंद कर दिया जाए, अगर पूर्णतः बंद नहीं तो शराब को चालू कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो यूपी के लोग ये चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सम्राट चौधरी में यूपी के लोग देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ वाला एक्शन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से क्विक एक्शन लेते हैं उसी तरह से सम्राट चौधरी भी एक्शन लेने में माहिर हैं। तो यूपी के लोगों का पसंद है कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।